युवा दोस्तों, पत्रकार मित्रों, आप सबको सबसे पहले अखिल भारतीय किसान महासभा की तरफ से, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से नमन करता हूं, क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। और साथ ही महाराष्ट्र की इस महान धरती को, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धरती को, और साथ ही साथ राजगुरु की धरती को, भगत सिंह के साथ फांसी चढ़ने वाला महाराष्ट्र का भी एक नौजवान था, उस धरती को नमन करता हूं। और इस मौके पर जो किसान आंदोलन में 600 के करीब किसान शहीद हो गए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये संवाद यात्रा चल रही है आज से। दिल्ली किसान आंदोलन महाराष्ट्र के साथ संवाद करने आया है। टिकरी बॉर्डर पर लगातार दर्शन सिंह नट जी हैं। मेरा एक पैर दिल्ली रहता है, एक पैर बाकी देश में विभिन्न जगह रहता है, घूमता रहता हूँ। यहाँ आने के पहले झारखंड, उसके पहले बिहार का स्टेट लेवल का मीटिंग हुआ। दिल्ली में जब हमें घेर लिया गया 26-27 जनवरी को, तो बिहार में हमने 100 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई, हमने उनको घेर लिया। तो इस तरह से लड़ाई चल रही है। महाराष्ट्र ने, पूरे महाराष्ट्र में, यहाँ बहुत सारे संगठन हैं जो इस आंदोलन में शामिल हैं, और दिल्ली से जिस कार्यक्रम की घोषणा होती है तो महाराष्ट्र के कोने कोने में भी लागू होता है। और आप संवाद करने के लिए तो पहले से बैठे हैं, और संवाद यही है कि आजादी की दूसरी लड़ाई छिड़ गई। एक तरफ मोदी जिस कंपनी राज को, अंग्रेजी राज को, ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने हराया था, फिर से इस देश में घुमा फिरा करके कंपनी राज लाना चाहते हैं। आजादी की लड़ाई के बाद संविधान एक किताब के रूप में मिला था। संविधान सभा के सभापति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो मैं तो मानता हूं कि संविधान एक समझौता पत्र भी था किसानों और पूंजीपतियों के बीच में। इस समझौता को देश का कॉरपोरेट घराना तोड़ रहा है। खेती किसानी किसानों के लिए थी, आदिवासियों के लिए थी, ये कॉरपोरेट के लिए नहीं थी। कॉरपोरेट के लिए कारखाना था, ये बंटवारा था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक एक करके सब कुछ कब्जा कर लिया। व्यापार कब्जा कर लिया, बैंक कब्जा करने की कोशिश में है, कारखाना कब्जा कर लिया। अब कह रहे हैं कि रेलवे भी हमें दे दो, सेल भेल सब कुछ दे दो, और अंत में कह रहे हैं कि खेती भी हमको दे दो। नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है कि देश में हमारे बाल बच्चे जो बहुत पढ़ लिख गए, बहुत काबिल हैं, लड़के भी और लड़कियां भी बहुत तेज तरार हैं, अब उनके सामने कोई रोजगार ही नहीं। और इस देश का प्रधानमंत्री खुलेआम कहता है कि पकौड़ा बेच के रोजगार दो। पकौड़ा ही बेचना रोजगार है। पकौड़ा बेचने के लिए निकले तो मालूम हुआ कि सरसों तेल 200 रुपये किलो हो गया। अब पकौड़ा भी कैसे तले? एक नियम लेके आ गए कि जितने हाईवे हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, इस पर ठेला, पटरी, ढाबा आप नहीं लगा सकते। आने वाले दिनों में ये कंपनी को जमीन जाएगी।
आपको अगर मूंगफली भी बेचना है उस पर, तो रोड पर आप खड़ा है, इसका टैक्स देना होगा। जंगल से आदिवासियों को खदेड़ रहे हैं, किसान मजदूरों को खेत से खदेड़ रहे हैं, तो जाएं हम कहां भाई? ये देश हमारा है, अंग्रेजों ने हमसे छीन लिया था, लड़ करके हमने इस देश को अपने हाथ में किया। हमारा बेटा राजगुरु फांसी चढ़ा, भगत सिंह फांसी चढ़ा, हमने लड़ाई लड़ करके इस देश को आजाद किया। तिलक भी थे, बड़े बड़े नेता थे, गांधी जी थे, अंबेडकर थे, सारे लोग थे। 200 साल तक लड़ाई चली, लाखों लोग कुर्बान हुए, और फिर कह रहा है कि नहीं सब हम ही हड़प लेंगे। हम कहां जाएं? सवाल यहां खड़ा हो गया। 10 महीना से आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार हमारी इस मांग को क्यों नहीं मान रही है? ये कोविड काल में, कोरोना काल में, जिस समय महाराष्ट्र में, बिहार में, पूरे देश में लाखों लाख लोग मर रहे थे और पूरे देश की सरकार मुंह फेर ली थी, कोई हेल्थ सिस्टम नहीं, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, कोई वेंटिलेटर नहीं। आज आधा लोग जिंदा रहते अगर ऑक्सीजन मिल जाता समय पर, वेंटिलेटर मिल जाता। अमेरिका का अखबार कह रहा है कि 42 लाख 50 लाख इस देश में लोग मरे, तो 25 लाख लोग जिंदा होते, इस मीटिंग में भी होते। तो इस सरकार का रवैया तो इसमें भी हमने देख लिया कि कितना वो गरीबों के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति संवेदनशील है, वो हमने देख लिया। 600 लोग मर गए बॉर्डर पर, इनको कोई परवाह नहीं है, और किसान मरे। इसीलिए देश के किसानों को जागना है। अगर रेल बेच रहे हो तो रेल तो हमने दिया था, अपनी जमीन, किसानों ने जमीन दी थी। कोंकण रेलवे बना हो या औरंगाबाद से दिल्ली रेलवे लाइन बनाओ, ये हमारी जमीन पर रेलवे लाइन बनी है। अगर इसको प्राइवेट करना है तो हमारी जमीन वापस कर दो, हमारी जमीन वापस कर दो। हमने जो सरकारी कारखाना के लिए दिया था जमीन, अगर कारखानों को बेच देना है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बेच देना है, गैस वाली कंपनी को बेच देना है प्राइवेट के हाथ में, तो हमारी जमीनें भैया वापस कर दो, और फिर से अधिग्रहण करना उसका, आज की तारीख का मुआवजा देना, तब फिर उस पर कंपनी बनाना। दे दो जमीन हमारी, नहीं चलेगा ये। इसीलिए एक बड़ी लड़ाई देश के सामने खड़ी हो गई है। 10 महीना हो गया, नहीं सुन रहे हैं। कानून क्या है? सीधा सीधी कानून है। पहला कानून से जो आपको कृषि सेवा मूल्य आश्वासन पर ठेका वाला कानून है, खेती को कंपनी को ठेका पर दे देना चाहते हैं, लीज पर जमीन को दे देना चाहते हैं। तो ये जो बटाईदार हैं, पट्टेदार हैं, जो जमीन मालिक से जमीन लेकर के खेती करते हैं, इनके हाथ से जमीन छिन जाएगी, किसान के हाथ से जमीन छिन जाएगी। खेती वो जो चाहेंगे वो करेंगे। अंग्रेजी राज में भी था ना, हमें रोटी की जरूरत होती थी, गेहूं की जरूरत होती थी, और अंग्रेज नील की खेती करवाते थे। अब आपके यहाँ महाराष्ट्र में था कि नहीं? हमारे यहाँ था 3 कठिया प्रणाली। किसानों को 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती के लिए देना ही पड़ता था, और नील की खेती करके दुनिया में वो नील बेच करके मुनाफा कमाते थे। फिर वैसा ही आ गया, तो ठेके पर खेती ले लेना चाहते हैं। दूसरा कानून क्या है? कृषि उपज वाणिज्य व्यापार सुविधा और संवर्धन कानून 2020। इस कानून के जरिए वे जो सरकारी मंडी है
न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की प्रणाली है, इसको खत्म कर देना चाहते हैं। और प्राइवेट मंडियां चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का सबको खरीदना चाहती हैं और उसको कब्जा कर लेना चाहती हैं गोदाम में और ताला बंद कर देना चाहती हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया गया, इसमें क्या किया गया कि अब खाने पीने की चीज आवश्यक वस्तु नहीं है, तो क्या आवश्यक है भैया? तेलहन, दलहन, आलू, प्याज, ये आवश्यक वस्तु नहीं है। व्यापारी इसको जितना चाहे स्टॉक कर सकते हैं, लाखों टन स्टॉक कर सकते हैं, उन पर कालाबाजारी का, जमाखोरी का केस नहीं चलेगा। ये कानून कब बना था आप जानिए? आप जान रहे हैं बहुत लोग। बंगाल में 1942-43 में भयंकर अकाल पड़ा था। महाराष्ट्र का भी बहुत इलाका बराबर अकाल की चपेट में आता रहता है। इसलिए अकाल में क्या होता है आप भली भांति परिचित हैं। 34 लाख लोग, अंग्रेजों के हिस्ट्री राइटिंग में लिखा हुआ है, 34 लाख लोग भूख से मर गए थे। व्यापारी अनाज को जमा कर लेते थे, महंगा अनाज बेचते थे, गरीब नहीं खरीद पाता था और भूख से मर जाता था। उसके बाद जब आजादी मिली तो 1955 में यह कानून बनाया गया कि नहीं, आलू, प्याज, तेलहन, दलहन ये आवश्यक वस्तुएं रहेंगी। इनको एक लिमिट से कोई ज्यादा स्टॉक करेगा तो उस पर जमाखोरी का केस चलेगा, कालाबाजारी का केस चलेगा, उसको जेल में डाला जाएगा। इसमें मोदी ने बदलाव कर दिया। तो आप सोच लीजिए कि ये कानून क्या करने वाला है। ये गरीब को भूख से मारने वाला है। जब हमारा आलू होगा तो 5 रुपये किलो खरीद लेंगे, 3 रुपये किलो खरीद लेंगे। एक किसान यहाँ बोल रहे थे कि हम टमाटर फेंक दे रहे हैं। हमारा जब टमाटर उपजता है तो 8 आना किलो ले लेते हैं और बाद में उसको महंगा बेचते हैं। ये कानून अगर पास हो गया, महाराष्ट्र प्याज उपजाने वाला प्रदेश है, नासिक में बहुत प्याज होता है, पूरे देश जानता है। सस्ते दर पर ले लेंगे और फिर सालों भर 150 रुपये किलो प्याज बेचेंगे। यही कानून बनाया है। इस कानून को चलने दीजिएगा या इसको बदलिएगा? बदलेंगे ना, इसी के लिए लड़ाई चल रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार करे कि किसान जिद पर अड़े हुए हैं। अरे तुम हमारी खेती छीन लेना चाहते हो, हमारे उपज को खरीद करके ताला बंद कर देना चाहते हो और फिर उसको बहुत महंगा बेचना चाहते हो। जिद पर तुम हो कि जिद पर हम हैं? जिद पर तुम अड़े हुए हो। हमारे सामने पीछे हटने की जगह नहीं है। हमारे पीठ जो है दीवार से सटा हुआ है, हम पीछे हट नहीं सकते। अगर हमारी खेती चली जाएगी तो केवल किसान नहीं मरेंगे, गरीब और मजदूर भी मरेगा। मैंने कहा आपसे कि अगर अनाजों का सरकारी खरीद नहीं होगा तो बीपीएल परिवारों को, गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले परिवारों को राशन नहीं मिलेगा सस्ते दर का। अगर जन वितरण प्रणाली में आज अनाज मिल रहा है तो इसलिए मिल रहा है कि अनाज खरीदा जा रहा है। हमने तो मांग किया कि एमएसपी पर कानूनी दर्जा दे दो कि कोई निजी व्यापारी भी खरीदेगा तो इसे नीचे नहीं खरीदेगा। तो कहाँ कानून बना रहे हैं? नहीं बना रहे हैं, वो कानून नहीं बना रहे हैं। तो इसका मतलब कि मनमानी करना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज ये सवाल किसान का, मजदूर का
और जो शहर में भी खरीद के खाने वाले हैं अनाज को, उन सबका सवाल बन गया है। अंबानी और अडानी के गोदाम का चावल और गेहूं वो 25 और 30 रुपए किलो नहीं मिलेगा, वो 300 रुपये किलो मिलेगा, वो 250 रुपये किलो मिलेगा मॉल में जो पैकेट में बन के आएगा। इसलिए यह लड़ाई केवल किसान की नहीं है, ये शहर में जो दुकानदार हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, जो भी खाना खाने वाला तबका है, उन सबका सवाल है। और हमने इसीलिए कहा है कि भारत बंद में सब मिलकर के साथ दीजिए। मोदी इस देश को बेच देना चाहते हैं। अभी नया एक शब्द ले आया है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, NMP। इसके जरिए जो सरकारी संपत्तियां हैं उसको प्राइवेट हाथ में ये लीज पर और बेच रहे हैं। महंगाई बढ़ा दिया, पेट्रोल का, डीजल का, रसोई गैस का। पहले था कि गरीब को हम सिलेंडर बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं। अब सिलेंडर कोना में रखा हुआ है घर में, उसको 1000 रुपये में भरावे कौन, उतना पैसा नहीं है। सब्सिडी कहा कि सब्सिडी दे देंगे, अब सब्सिडी गोल हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी चालाकी को पूरा देश समझ रहा है और सबको, बिहार के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, बंगाल के लोगों को, पंजाब के लोगों को, सबको अब कमर कस लेना है। पंजाब के भाइयों का, सुखदर्शन नंद जी का और उन तमाम लोगों का जो बॉर्डर पर डटे हैं, उनको सैल्यूट कर दिए, सलाम करिए कि उन्होंने लड़ाई को छेड़ दिया और डटे हुए हैं। गर्मी में, जाड़ा में, बरसात में सड़क पर सो रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं और आंदोलन चल रहा है। ऐसा आंदोलन दुनिया ने नहीं देखा है। शुरुआती दौर में 25,000 लोग लंगर में खाते थे जो आंदोलन में नहीं रहते थे। जो दिल्ली में बाहर काम करते हैं वो खाने के टाइम में लंगर में आ जाते थे। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने कहा कि यह आंदोलन तो प्रेम बांट रहा है। ऐसा आंदोलन तो आज तक हुआ ही नहीं। इस आंदोलन ने पंजाब और हरियाणा के बीच में राजनीति ने खाई पैदा कर दी थी। वोट लेने के लिए अकाली दल ने पंजाब की नहर में ट्रैक्टर चलवा दिया था, ट्रैक्टर के एम्बैंकमेंट को खोद दिया था। और इस आंदोलन ने हरियाणा और भाईचारगी पंजाब की बना दी, जबरदस्त एकता बना दी, एक भाईचारा पैदा कर दिया। और ये आंदोलन, मोदी जी को एक बात के लिए धन्यवाद जरूर हम देंगे कि पहले आप महाराष्ट्र की सरकार से लड़ते थे, बंबई तक प्रदर्शन करते थे, हम पटना में प्रदर्शन करते थे, बिहार में, कोई बंगाल का आदमी कलकत्ता में प्रदर्शन करता था। एग्रीकल्चर स्टेट का विषय था, लेकिन ये 3 कानून ला करके नरेंद्र मोदी की सरकार ने हिंदुस्तान को एक कर दिया है, हिंदुस्तान के किसानों को एक कर दिया है। इसके लिए जरूर इस सरकार को हम बधाई देंगे। आज भाजपा अपनी नीतियों से देश को तोड़ रही है, समाज को तोड़ रही है, जाति का, धर्म का, क्षेत्रीयतावाद का, संघवाद पर हमला कर रही है। कभी ऐसा हुआ था कि एक देश के राज्य में गोली चले? आप जानिए, आसाम की पुलिस और मिजोरम की पुलिस में फायरिंग हुई, जैसे 2 देशों की सेना में होता है। आसाम के पुलिस के 5 जवान मारे गए और आसाम में भाजपा की सरकार है। 3 दिन तक इन 5 सैनिकों के लिए राजकीय सम्मान घोषित हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि यही इनका नारा है। किसान आंदोलन सफल नहीं होने देंगे, हम हिंदू मुसलमान में लड़ा देंगे, हम हिंदू सिख में लड़ा देंगे। मैं आपको बताऊं, हम लोग बॉर्डर पर रहे हैं। 26 जनवरी के बाद इन्होंने बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर हिंदू बनाम सिख करने की कोशिश की, 84 का दंगा दोहराने की कोशिश की।
इतना बड़ा षड्यंत्र इन लोगों ने किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन ये किसान आंदोलन अपना प्रेम और भाईचारगी से पूरे हिंदुस्तान को एक कर रहा है, तमाम मजहब और जातियों के लोगों को एक कर रहा है। अगर पहचान तुम्हारी है तो एक पहचान है, वो है हिंदुस्तान के किसान की पहचान है, यही पहचान है तुम्हारी। अब इससे एकता बन रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसान आंदोलन एक नया इतिहास भी रच रहा है। मुजफ्फरनगर में सफल हो गए थे, जोगी की सरकार बन गई थी, मोदी की सरकार बन गई थी, केवल दंगा करा करके। वो महान महेंद्र सिंह टिकैत का इलाका, शामली का इलाका, जहां मजदूर किसान एक रहते थे, मजदूर मुसलमान थे, किसान जाट थे, हिंदू थे, लड़वा दिया। लेकिन गन्ना के खेत खड़े रह गए। गन्ना उपजाने वाला प्रदेश आपका प्रदेश भी है। गन्ना के खेत खड़े रह गए दंगों के बाद। तो दोनों मजदूर और किसान भी घुटना में सिर डाल करके चिंतित होकर सोचते रहे, आंसू बहाते रहे कि तो बड़ा गड़बड़ हो गया, बड़ा गड़बड़ हो गया। और इस बार 26 जनवरी के बाद 28 जनवरी को राकेश टिकैत के आंसुओं ने उन सब को धो दिया, वो प्रायश्चित कर दिया और पूरी एकता बनी। मुजफ्फरनगर में इस बार का पंचायत हुआ। साथी ने कहा, अनंत जी ने, कि मंच से नारा लगता था अल्लाहू अकबर, और नीचे से हिंदू हो या मुस्लिम हो वो सब हर हर महादेव बोलते थे। और ये नारा आज का नहीं है, यह नारा 1857 का है, ओरिजिनल। आप जानिए 1857 का। बाद में महेंद्र सिंह टिकैत की हर सभाओं में नारा लगता था, मंच से सब मिलके बोलते थे हर हर महादेव, और नीचे से जनता बोलती थी अल्लाहू अकबर। मंच से बोलते थे अल्लाहू अकबर, तो नीचे से बोलता था हर हर महादेव। तो यह एकता बनाया है किसान आंदोलन ने। किसान आंदोलन लगातार आगे जा रहा है और हमने साफ साफ कहा है कि मोदी जी, अगर आपने इन कानूनों को वापस नहीं लिया तो ठीक है, हमें तो दुख तकलीफ हो रहा है, लेकिन अभी मिशन यूपी है। यूपी में आपको पराजित करेंगे जैसा बंगाल में पराजित किया था। और अगर इससे भी नहीं माने तो अगर 24 तक हमें जाना पड़ गया देश के किसानों को इस लड़ाई में, तो 24 में नारा होगा कि इस देश से भाजपा को मुक्त करो, इस देश को मुक्त करो भाजपा से, आरएसएस से। इस देश में भाजपा और आरएसएस नामक कीड़े की जरूरत नहीं है। ये नारा लगेगा जो केवल कॉरपोरेट की तरफदारी करती है और देश में जनता के बीच में जहर बोल के उनको लड़ाने का काम करती है। ऐसी पार्टी देश में नहीं चाहिए। ये नारा लगेगा। इसलिए आपके अभी भी हम कह रहे हैं, महाराष्ट्र के इस मंच से कह रहे हैं कि आप अभी भी होश संभालिए, इन 3 कानूनों को आप वापस लीजिए, एमएसपी का लीगल गारंटी दीजिए, और नहीं तो इस बार यह आंदोलन आगे बढ़ा है। हमने दिल्ली के सम्मेलन में 26-27 को, जिसमें आपके किशोर धमाले भी आपके नेता गए थे, आपके यहाँ से 20-30 साथी गए थे, उसमें हमने ट्रेड यूनियंस को भी बुलाया था। मजदूरों को ये अब कह रहे हैं कि 8 घंटा नहीं 12 घंटा काम करना होगा। महंगाई बढ़ा के जनता का कमर तोड़ रहे हैं, हमारे लड़कों का रोजगार छीन रहे हैं, दलितों पर हमले बढ़ गए हैं देश में, औरतों पर हमले बढ़ गए हैं। तो हमने सभी को बुलाया था कि हम आपके आंदोलनों का समर्थन करते हैं, देश का किसान आंदोलन समर्थन करता है। आइए मिलजुल करके एक धक्का इस सरकार को हम दें, 27 तारीख को पूरा भारत बंद रखें। यह हमने 26 तारीख को कहा, 27 को कहा, और महाराष्ट्र को यह ताकत इस बार दिखानी है। इसके पहले मैंने आपसे कहा कि झारखंड का राज्य स्तर का सम्मेलन हुआ, बिहार का हुआ, और अब राज्यों में प्रतियोगिता चल पड़ी है कि कौन राज्य कितना ज्यादा बंद रखेगा।
व्यापारियों के संगठन, ट्रांसपोर्टरों के संगठन, ये शिक्षक, कर्मचारी, तमाम ट्रेड यूनियन, हवाई जहाज चलाने वाले, रेल चलाने वाले, सबसे हम निवेदन करने आए हैं कि एक दिन ये बंद करिए। मोदी जो वो एक लोकप्रिय कहावत चल रहा है कि 2 गुजराती देश को बेच रहा है और 2 खरीद रहा है। मोदी और शाह बेच रहे हैं, अंबानी अडानी खरीद रहे हैं। तो ये पूरे देश को जो बेचने का सिलसिला है, इस पर रोक लगनी चाहिए, नहीं तो हम आप कोई हमारा हक नहीं बचेगा। आप पहले से ही लड़ाई में हैं, तैयारी में हैं, और मैं देख रहा हूँ ये सभा बता रही है कि आप जागे हुए हैं, आपको बहुत कहने की जरूरत नहीं है। आपने मोर्चा संभाल लिया है और अभी से 27 तक अभियान चलेगा। आपके अगुवाई में ये यात्रा शुरू हो गई है। हम दोनों साथी भी इसमें आपका साथ देने आए हैं। और जिस तरह से कॉमरेड सुभाष का कुश्ते, किशोर धमाले और अन्य साथियों के नेतृत्व में ये यात्रा शुरू हुई है, तो महाराष्ट्र में जो गरीबों के, आदिवासियों के, मजदूरों के, छोटे किसानों के जो संगठन हैं, एक लड़ाई है उसकी भी, क्या कहते हैं, नेतृत्व की भी। जब तक ये जमात नहीं उठेगी तब तक असली बदलाव की लड़ाई नहीं होगी। इसीलिए इस यात्रा से मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के आंदोलन में भी आपकी धाक और आपकी छाप मजबूती से दिखेगी। और 27 तारीख के बंद में आपको पूरा उतरना है। और आने वाले दिनों में भी अगर मोदी जी कानून वापस नहीं लेते हैं तो जितने संगठन के लोग यहाँ हैं, नितिन मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि हम लिस्ट बना रहे हैं महाराष्ट्र के सभी संगठनों का। अपनी कमेटियों की बैठक कर लीजिए और 24 तक का प्लानिंग कर लीजिए। बॉर्डर पर हमारे लंगर में अनाज नहीं घटना चाहिए, दूध नहीं घटना चाहिए। हम गांव-गांव से संग्रह करके, कलेक्शन करके इतना धन भेजेंगे कि बॉर्डर हमारा चलता रहेगा, लड़ाई जमती रहेगी। तो ये हमको करना है, हर स्टेट से करना है। आप तमाम साथियों को आपने जिस धैर्य के साथ सुना, अभिनंदन करते हुए और ये अपील करते हुए कि देश में कोने कोने में इस आंदोलन को फैलाना है। कहते हैं कि आप ही के यहाँ से दक्षिण की यात्रा शुरू होती है, तो पहले से तमिलनाडु, आंध्रा भी इसी तेवर में है जिस तेवर में आप हैं, केरल भी है। तो लड़ाई अब केवल वो जो मोदी कहते थे ना कि 3 राज्यों की लड़ाई है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, तो 3 राज्यों का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। देश में किसान विरोधी इन 3 कानूनों को हम नहीं चलने देंगे। इसको वापस लीजिए। ये कानून किसान को मारने वाले हैं, गरीब को मारने वाले हैं, किसानी छीन लेने वाले हैं। और हमने नारा दिया है कि खेत खेती किसान की, न कि कॉरपोरेट बेईमान की। खेत खेती किसान की, न कि कॉरपोरेट बेईमान की। इसलिए खेती हमारे हाथ में रहेगी। हमने सर्टिफिकेट दिया इसी कोरोना काल में, देश की अर्थव्यवस्था -23 पॉइंट नीचे चली गई। खेती ने 3% का विकास दिखाया इस कोरोना काल में। तो हमने तो सर्टिफिकेट दिया कि किसान देश का मेहनती है, उसके हाथ में खेती है तो खेती विकास की तरफ रहेगी। और हम देश को अनाज देंगे, भोजन देंगे। आप तो कानून लेके आ रहे हैं कि चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, ज्वार और मकई, इन 6 अनाजों से इथेनॉल बनाएंगे। तो आप तो गरीब को भूख से मारना चाहते हैं, खाने पीने की चीजों से अखाद्य वस्तु बनाना चाहते हैं। तो यह नीति तो खाद्य सुरक्षा पैदा करने वाली है। जिस देश में पहले से ही गरीबी बढ़ी हुई है, तो आप तो भूख के भूगोल को बढ़ाना चाहते हैं। ये हम नहीं चलने देंगे। तो ये हमारा संकल्प है
और समाज के हर वर्ग को, हर तबके को शेतकरी समेत शेतकरी संघटनेचा विजय